प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज खजूर रविवार है और हम खजूर पर्व मना रहे हैं। खजूर रविवार उस दिन की याद दिलाता है जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था और लोगों ने खजूर की शाखाएं लहराकर उनका स्वागत किया था। यह घटना ख्रिस्तियों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि वे यीशु का अपने दिलों में स्वागत करें और उनका अनुसरण करने के लिए तैयार रहें। खजूर रविवार का पूजन विधि में दुखभोग का पाठ भी शामिल है, जो यीशु की पीड़ा और क्रूस पर मृत्यु की घटना व्याख्या करता है। खजूर जुलूस से पहले का पाठ हमें यीशु के यरूशलेम में प्रवेश के बारे में बताता है। यीशु ने यरूशलेम में विजयी होकर प्रवेश किया और भीड़ चिल्ला उठी, दाऊद के पुत्र को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होता था कि सारा संसार उसके साथ है। दुर्भाग्य से प्रेरितों, सभी अनुयायियों और सभी प्रशंसकों ने उनका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया और सभी अनुयायी दयनीय दृश्य से गायब हो गए। आज के दिन को दुखभोग रविवार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हमें यीशु की पीड़ा और मृत्यु की पूरी कहानी बताई जाती है। पहले पाठ में नबी यशायाह ने अपनी पीड़ा के बारे में बताया कि उसने मारने वालों को अपने पीठ दे दी और दाढ़ी नोचने वालों को अपने गाल दे दी। उसने लज्जा और थूकने से अपना मुंह ना छिपाया, चूँकि उसने अपना भरोसा यहोवा अपने परमेश्वर पर रखा, इसलिए वह निराश नहीं हुआ। अपने सभी कष्टों में उसने प्रभु पर भरोसा रखा। दूसरे पाठ में संत पौलुस ने फिलिपियों को बताया कि हालांकि यीशु ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने खुद को विनम्र बना लिया और खुद को इंसान बना लिया। वह पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी था और उसने उसके लिए कष्ट सहना और मरना चुना। इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और महिमा दी। आज का सुसमाचार पाठ हमें अपने प्रेरितों के साथ यीशु के अंतिम भोज, पवित्र यूखरिस्त की स्थापना, गेत्सेमनी बारी में उनकी पीड़ा और यूदास इस्करियोत द्वारा विश्वासघात, उनकी मौत की निर्णायक सज़ा सुनाना, उनके क्रूस को कलवारी तक ले जाने, कलवारी पर उनकी मृत्यु और कब्र में दफनाने के बारे में बताता है। यीशु की सभी अद्भुत शिक्षाएं और चमत्कारी कार्य व्यर्थ लग रहे थे, लेकिन जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वह फिर से जीवित हो जाएगा, उसकी मृत्यु और दफनाने के 3 दिन बाद जल्द ही पूरा हो जाएगा। आइए हम आने वाले पवित्र सप्ताह को चिंतन और प्रार्थना के साथ बिताएं। आइए हम याद रखें कि यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और अपने पुनरुत्थान के माध्यम से वह जीवन देता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप हमारे गुरु और स्वामी हैं। आप विश्व के उद्धार करता हैं। आप हमारे पापों के लिए मर गए, अपने पुनरुत्थान से हमें नया जीवन प्रदान करें। आमीन।